आज आपका टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक जो पंचायत आपको फर्स्ट वीडियो में बताया गया था। तो उसमें क्या होता है, ये 3 स्तर पे यूज़ की जाती है। आपकी जो पंचायती राज्य संस्थान होता है वो क्या होता है, आपका 3 स्तर पे किया जाता है। तो उसमें ये आपके जो 3 स्तर है उसके अकॉर्डिंग वर्क किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो योजनाएं चलाई जाती है। जो आपके जो पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं वो उसके ही अकॉर्डिंग कार्य कराते हैं जो गवर्नमेंट्स योजनाएं चलाती हैं। तो आप जब गवर्नमेंट्स योजनाएं चलाती है तो इसमें ये ध्यान रखने वाली बातें होती हैं कि जो गवर्नमेंट्स योजना चला रही हैं वो कौन कौन सी चला रही हैं, उसको थोड़ा इफेक्ट में रखकर ही वो क्या करते हैं, अपनी योजनाएं बनाते हैं। तो उसमें वो भी इफ़ेक्टिव होता है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, जब वो उसके लिए यूज़ करते हैं तो उसमें लेवल देखा जाता है और उस लेवल के अकॉर्डिंग ही वो क्या करते हैं, संस्थाएं बनाते हैं। जो सामने जो क्या होता है, जो हमारी गवर्नमेंट्स होती है वो क्या करती है, जो भी लेवल्स बनाती है उसमें क्या होता है, हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो जो 3 लेवल होते हैं, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत। तो इन तीनों जो लेवल होते हैं, इन तीनों के अलग अलग कार्य होते हैं और उनके ही अकॉर्डिंग वो कार्य करते हैं और उसके ही अकॉर्डिंग वो उसके कार्यों के अकॉर्डिंग ही अपने जो क्षेत्र होते हैं उनमें डेवलपमेंट किया जाता है। जो भी समस्याएं होती हैं उनका समाधान निकाला जाता है। तो ये अलग अलग तरीके से किया जाता है कि हर लेवल में अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग जिम्मेदारी होती है जिसके अकॉर्डिंग वो चलता है और उस जिम्मेदारी के अकॉर्डिंग ही उस क्षेत्र का डेवलपमेंट करता है। तो ऐसे ही जैसे हमने बताया कि ये 3 लेवल्स होते हैं, इन 3 लेवल्स के कार्य भी अलग अलग होते हैं। कौन से स्तर का कार्य अलग होता है, ग्राम पंचायत होती है आपका, उसका अलग होता है, ब्लॉक का पंचायत का अलग होता है और जिला पंचायत का अलग होता है। ग्राम पंचायत का इसलिए अलग होता है क्योंकि वो गांव के एरिए जो क्षेत्र होते हैं जितने भी उसके गांव के अंडर में आते हैं उतने में ही उनका वो वर्क कराता है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारी ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में एक गांव या गांव का एक समूह होता है और इसमें जिसे वार्ड नामक छोटी इकाई में विभाजित कर दिया जाता है। प्रत्येक वार्ड एक प्रतिनिधि का चयन या चुनाव करता है जिसे पंच या वार्ड सदस्य के नाम से जाना जाता है। ग्राम सभा के सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से वार्ड सदस्य के चुनाव करते हैं और ग्राम पंचायत के सरपंच या अध्यक्ष को राज्य अधिनियम के अनुसार वार्ड सदस्य द्वारा चुना जाता है। सरपंच और पंच का चुनाव 5 साल की अवधि के लिए किया जाता है। ग्राम पंचायत नियोजित निकाय और प्रशासन के द्वारा संचालित होती है। सचिव सामान्य रूप से ग्राम पंचायत के प्रशासनिक के कर्तव्यों का प्रभारी होता है। इसमें क्या होता है, आपका जो ग्राम पंचायत होती है आपकी, इसमें क्या होता है, जो हमारे ग्राम पंचायत में जो गांव आते हैं, चाहे छोटा हो या जो गांव छोटा होगा तो 1-2 गांव का समूह बना लिया जाता है, उसमें डिवाइड कर दिया जाता है। जो भी पंचायत होती है, जैसे कि आपका एक गांव इतना बड़ा होता है कि उसमें दो पंचायतें होती हैं, 2 पंचायती राज्य होते हैं। अदरवाइज जो छोटा गाँव होता है वो उसको 2 उसमें क्षेत्र में कर लेता है और इसको एक समूह के अकॉर्डिंग देखा जाता है, जिसको आप क्या करते हो, वार्ड नामक जो क्या होती है छोटी इकाई में आप उसको विभाजित कर देते हो। जो आप देखते होंगे प्रत्येक आपके जैसे गांव होते हैं या आप जो भी आपका प्रतिनिधि होता है उनका क्या होता है, चयन करते हो, आप चुनाव करते हो ना। आप जैसे ग्राम पंचायत होती है ना, सभी को पता है ग्राम पंचायत में जो होते हैं उसमें 2 सदस्य भी नामांकन करा सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी। वो क्या कहते हैं, जब गवर्नमेंट वो एक लिस्ट फॉरवर्ड करती है कि वो ओबीसी के में, एससी में, एसटी में कौन से ग्रुप के व्यक्ति उसको डाल सकते हैं, या उसमें महिला ग्रुप भी आता है, पुरुष ग्रुप भी आता है। तो ये भी होता है, आप जब उसका चुनाव करते हो तो क्या करते हो, सब प्रतिनिधि सबके अलग अलग होते हैं, कौन किसको सपोर्ट करता है ये भी देखा जाता है। फिर उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, अलग अलग प्रतिनिधि आप उसमें से आप उसका चयन करते हो, जिसे आप पंच या वार्ड सदस्य के रूप में जाना जाता है, जिसको आप उसके नाम से जान लेते हो, क्योंकि आप क्या करते हो, उनका चुनाव करते हो या चयन करते हो, जिसके अकॉर्डिंग वो ग्राम पंचायत का सदस्य बनता है।
और ग्राम सभा के सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से वोट सदस्यों का चुनाव करते हैं। मतलब जो भी व्यक्ति होता है वो क्या कहते हैं, पहले अपना चुनाव जब कराता है तो वो प्रत्यक्ष रूप से कराता है। देखा होगा आपने आज के अब टाइम में तो कि आपको क्या कहते हैं, वोटर के थ्रू भी आप ग्राम पंचायत के सदस्य बना सकते हो। आपने देखा होगा कि कुछ गाँव क्षेत्र ऐसे होते हैं कि वहाँ पे एक ही व्यक्ति होता है तो उसको निर्वाचित बना दिया जाता है पंचायत का अध्यक्ष, बट अधिकतर वोटिंग के थ्रू ग्राम पंचायत का सदस्य बनाया जाता है। उसके ही अकॉर्डिंग जितने भी वोट उसके ज़्यादा होंगे वही ग्राम पंचायत का अध्यक्ष बन जाता है, सदस्य बन जाता है। ग्राम पंचायत के सरपंच या अध्यक्ष द्वारा अधिनियम के अनुसार वोट सदस्य द्वारा चुना जाता है। वो जो भी व्यक्ति को आप चुनते हो उसके लिए आप वोट डालते हो। वोट डालने के लिए ही आप क्या करते हो, अलग अलग व्यक्ति के जो अधिनियम होते हैं उसके अकॉर्डिंग डालते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक पंचायत होती है, क्या वोटर के थ्रू डालते हो, आप क्या करते हो, उनके सामने उनका चिन्ह लगा होता है और उस चिन्ह के थ्रू ही आप क्या करते हो, उसको वोट डालते हो। आपको पता है कि जो जितने भी सदस्य हैं अलग अलग चिन्ह होता है जिसके अकॉर्डिंग आप वोट डालते हो और ग्राम पंचायत के सदस्य को चुनते हो। जिसकी सबसे अधिक वोटिंग होती है वही ग्राम पंचायत का सदस्य बनता है और उसी के ही थ्रू ग्राम पंचायत के सदस्य द्वारा उसको चुना जाता है और वही हमारी गांव की जो प्रॉब्लम होती है, सॉल्यूशन होते हैं उनका करता है। और जब वो जो वोटिंग की जाती है तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, उसका चुनाव हो जाता है और वो गवर्नमेंट्स के थ्रू भी एक तरीके से उसमें आ जाता है। और उसके चुनाव की जो अवधि होती है वो 5 साल के लिए की जाती है। 5 साल की अवधि के लिए किया जाता है। वो ग्राम पंचायत का जो सदस्य है वो उसका जो कार्यकाल होगा वो 5 ईयर्स का होगा। 5 ईयर्स जिस दिन जब कंप्लीट हो जाते हैं तो नेक्स्ट चुनाव के लिए नामांकन किया जाता है और फिर दोबारा से चुनाव किया जाता है, जिसमें दोबारा से व्यक्ति को चुना जाता है और दोबारा से उसको सरपंच बनाया जाता है। कुछ ग्राम पंचायत निर्वाचित निकाय और प्रशासन द्वारा संचालित होती है। कुछ ऐसी होती है जिस क्षेत्र में या जिस भी एरिया में आपको लगता है कि कोई व्यक्ति एक ही व्यक्ति है वो ग्राम पंचायत का सदस्य बन सकता है। देन सेकंड, सामने वाला कोई और सेकंड व्यक्ति नहीं है ग्राम पंचायत के लिए तो आप उसको निर्वाचित सदस्य बना देते हो। प्रशासन भी इसके लिए मंजूरी देता है, जिसके अकॉर्डिंग व्यक्ति क्या करता है, उसके जितने भी उसके जो भी होगा उसमें वो पूरे क्षेत्र के जो सदस्य होंगे वो उसमें सहमति जाहिर करेंगे तब वो उसको बनाया जाता है। देन इसमें जो सचिव निकाय में ग्राम पंचायत द्वारा प्रशासनिक कर्तव्यों का प्रभारी होता है। जो आपका सचिव सामान्य रूप से होता है ग्राम पंचायत का, वो प्रशासनिक प्रभारी होता है। आप सचिव उसको बोलते हो, जैसे कि आप नॉर्मल में पटवारी बोलते हो। लेखपाल होता है आपका एक तरीके से, वो भी कर्तव्य को प्रभारी होता है। सेक्रेटरी होता है, वो क्या होता है, सेक्रेटरी का होता है आपके जो गवर्नमेंट के आप जो गवर्नमेंट योजनाएं चलाती है, किस क्षेत्र में गवर्नमेंट को उसमें विकास कराना है या जो आपका ऑडियो वगैरह हैं ये जो कराते हैं तो उसमें क्या होता है, वो गांव की सभी समस्याओं को देखते हैं कि गांव में कौन से डेवलपमेंट किए जाने चाहिए, किसकी आवश्यकता होती है। उसके ही थ्रू वो क्या करते हैं, वो एक जो हमारे ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं वो पूरे क्षेत्र को देखते हैं। जो भी समस्याएं हैं, पानी की समस्याएं, सड़क की समस्याएं, विद्युत बिजली प्रबंध की क्या आपकी आवश्यकताएं हैं, सड़क बनानी है या आपको नलकूप जो भी हैं, आपको जो भी समस्याएं होती हैं वो सामने रख दिया जाता है। या किसी गांव में देखा होगा आपने, प्राइमरी स्कूल भी नहीं होते या गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं होते, तो क्या कहते हैं कि जो हमारे ग्राम पंचायत का सदस्य होता है वो शिकायत को सभी एप्लीकेशन के थ्रू लिखता है और आपके सेक्रेटरी वगैरह को देता है। वो क्या करता है, वो गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करता है और उसका एक ब्यौरा बनाता है। तो जब वो गवर्नमेंट को ब्यौरा बना के देता है उसके डेवलपमेंट के लिए, उस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए, तो व्यक्ति उसमें क्या करता है, जब वो ब्यौरा बन जाता है तो व्यक्ति उसमें क्या देखता है, उसमें फिर वो देखता है
कि वो कैसे उसको अप्लाई करेगा, उसमें कितनी आपकी जो कितनी धनराशि होती है जिसमें उसकी आवश्यकता है डेवलपमेंट के लिए। बहुत से गांव देखे होंगे उनमें बहुत डेवलपमेंट हो गया है, उनकी सड़कें पक्की हो गई है, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, स्कूल, हॉस्पिटल, आपके खेल कूद पार्क की व्यवस्था, आपके ये सब व्यवस्था अधिकतर क्षेत्रों में देखी जाती है। तो क्या होता है, गांव का डेवलपमेंट किया जाता है ग्राम पंचायत के थ्रू। तो जब उनके अकॉर्डिंग, ग्राम पंचायत के अकॉर्डिंग आप उसका डेवलपमेंट करते हो तो आपका क्या होता है, आपके क्षेत्र का विकास भी अच्छे से होता है।